नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। एक ऐसी पहेली जो सालों से उलझी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो बार बार एक ही तरह के आर्थिक संकट में क्यों फंस जाता है। चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है एक देश जिसके पास रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्री है और दुनिया में एक अहम जगह भी रखता है, वो बार बार दिवालिया होने की कगार पर कैसे पहुंच जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विरोधाभास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आप देखिए, एक तरफ है पाकिस्तान की वो तस्वीर जहां जबरदस्त पोटेंशियल है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, खेतीबाड़ी के लिए उपजाऊ जमीन और एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पोजीशन। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग है। असलियत क्या है? बढ़ता हुआ कर्ज, आसमान छूती महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की किल्लत। अब इस पूरी पहेली को अगर सुलझाना है तो सबसे पहले हमें सही सवाल पूछना होगा। और ये सवाल सिर्फ आज की मुश्किलों के बारे में नहीं है। देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान आज क्यों जूझ रहा है। नहीं, असली सवाल ये है कि वो बार बार अगेन एंड अगेन इसी सिचुएशन में कैसे पहुंच जाता है। ये कोई एक दो साल की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी, एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। और इस सिस्टेमिक प्रॉब्लम की जड़ में है एक आदत, एक बहुत पुरानी आदत, उधार लेने की आदत। और इसी आदत ने धीरे धीरे देश की आर्थिक नींव को खोखला कर दिया है। शुरू से ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बाहर से आने वाले पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर रही है। अब ये पैसा आता था फॉरेन एड यानी विदेशी मदद के तौर पर, लोन्स के तौर पर, और एक और चीज जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल रेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान को उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए पैसे मिलते थे। देखिए, जब दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत थी तो पैसा पानी की तरह बहता था, और जब जरूरत खत्म तो नल भी बंद हो जाता था। अब इस तरह की डिपेंडेंसी ने एक बहुत ही खतरनाक आदत बना दी। फोकस इस पर नहीं था कि एक मजबूत एक्सपोर्ट पर आधारित इकोनॉमी बनाई जाए। नहीं, फोकस था शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पर, कि बस अभी काम चल जाए। और इस चक्कर में लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो जैसे भूल ही गए। लेकिन कहानी सिर्फ बाहर से आने वाले पैसे पर निर्भर रहने की नहीं है। देश के अंदर की जो प्राथमिकताएं थीं वो भी कुछ ठीक नहीं थीं, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दिया। दशकों से हम देखते आए हैं कि सेना का प्रभाव सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बिजनेस, जमीन और पॉलिसी मेकिंग में भी काफी रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? नेशनल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार डिफेंस पर खर्च होता रहा। और जब इतना पैसा एक जगह जाएगा तो जाहिर है एजुकेशन, हेल्थ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे जरूरी सेक्टर्स के लिए पैसा कम पड़ ही जाएगा। और सच तो यही है, कोई भी इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब उसकी प्राथमिकताएं ही सही जगह पर ना हों। और इस पूरी मुश्किल को और भी दो चीजों ने बढ़ा दिया। पहली चीज थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब सरकारें आती जाती रहीं और हर नई सरकार पुरानी पॉलिसी को बदल देती थी, तो कोई भी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म कभी ठीक से लागू ही नहीं हो पाया। और दूसरी चीज थी कमजोर इंस्टीट्यूशंस। करप्शन बहुत ज्यादा था और टैक्स कलेक्शन का सिस्टम इतना खराब था कि सरकार के पास अपना रेवेन्यू ही पूरा नहीं पहुंचता था। तो इन सब वजहों ने मिलकर देश को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो गया। इसी को कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। तो ये डेट ट्रैप आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा विश्व साइकिल है जहां कोई देश सिर्फ अपने पुराने लोन का ब्याज चुकाने के लिए नया लोन लेने पर मजबूर हो जाता है। मतलब असली कर्ज तो कभी कम होता ही नहीं, वो तो बस बढ़ता ही चला जाता है। चलिए इस पूरे चक्र को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले पुराने लोन चुकाने के लिए पैसे चाहिए। फिर क्या होता है? आप आईएमएफ के पास जाते हैं बेल आउट के लिए, और वो आपको पैसा तो देते हैं लेकिन साथ में रखते हैं कड़ी शर्तें। इन शर्तों की वजह से देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, और जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं यानी इंपोर्ट्स, वो महंगे हो जाते हैं। नतीजा, महंगाई आसमान छूने लगती है और आम आदमी पिस जाता है। इकोनॉमी और कमजोर हो जाती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पाते। और फिर हम वापस घूमकर स्टेप नंबर 1 पर आ जाते हैं। फिर से पैसे चाहिए, फिर से लोन, और ये साइकिल चलता रहता है। तो अब सवाल ये है कि दशकों तक इस सच्चाई से मुंह मोड़ने की क्या कीमत चुकानी पड़ी? जैसे ही दुनिया में कोविड महामारी या बढ़ती तेल की कीमतों जैसे बड़े झटके लगे, तो ये जो पहले से ही कमजोर सिस्टम था वो चरमराने लगा। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, यानी वो डॉलर जिससे बाहर से सामान खरीदा जाता था,
वो खतरनाक लेवल तक कम हो गया। और इसका असर जमीन पर, आम लोगों की जिंदगी पर बहुत ही भयानक था। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें, घंटों तक बिजली गुल, और हालत ये हो गई कि खाने पीने और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें भी इंपोर्ट करने के पैसे नहीं थे। महंगाई ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे लाखों लोगों के लिए गुजारा करना नामुमकिन हो गया। सोचिए, एक न्यूक्लियर पावर वाला देश अपनी सबसे बेसिक जरूरतों के लिए तरस रहा था। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? कि ऐसा होगा ये सबको पता था। इकोनॉमिस्ट सालों से चेतावनी दे रहे थे। लेकिन शायद मुश्किल सच्चाई का सामना करने से ज्यादा आसान था उससे मुंह फेर लेना। लेकिन पाकिस्तान की ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। इसमें दुनिया के बहुत से देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत ही बुनियादी सच हैं। पहला, कोई भी देश हमेशा कर्ज के सहारे नहीं चल सकता। दूसरा, बिना एक्सपोर्ट्स के कोई भी इकोनॉमी लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सकती। और तीसरा, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके इंस्टीट्यूशंस कुछ ताकतवर लोगों से ज्यादा मजबूत न हों। पाकिस्तान आज उन्हीं सच्चाइयों को दशकों तक नजरअंदाज करने की कीमत चुका रहा है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि देश अचानक से फेल नहीं होते। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे फेल होते हैं, और फिर एक दिन अचानक से सब कुछ बिखर जाता है। सोचने पर मजबूर करती है ये बात, है ना?